नमस्कार। ब्रिटेन, इंग्लैंड, इन देशों के बेटियों के बच्चियों के बारे में एलन मस्क साहब ट्वीट किए और फिर भी ये देश के नेतागण कुंभकर्ण के नींद सोए और उनके ऊपर जिस प्रकार का स्टेप लेना चाहिए या जो समझ होना चाहिए वो नहीं कर रहे, केवल इसलिए क्योंकि वोट, इलेक्शन, कम्युनल हार्मनी के नाम पे उनके देश के खुद के बच्चियों का सुरक्षा के बारे में उनके देश के नेता ही बात को पॉलिश करने में, छुपाने में लगे। इससे बड़ा दुखद स्थिति और क्या हो सकता है। और एलन मस्क साहब अगर इस प्रकार के बात बोलते हैं तो इतना बड़ा व्यक्तित्व जो ट्रम्प जैसे किंग मेकर हैं, तो सभी को सोचना चाहिए। आप बोलेंगे भारतीय हो कि भारत का हैं आप, उधर बोलने से क्या फ़ायदा। फ़ायदा ये है भारत को सीखना चाहिए। आज वे लोग कैसे मोड़ के तोड़ के इनडायरेक्टली हमारे भारत के पड़ोसी देश के लोगों का काला करतूत को छुपाने के लिए एशियान शब्द लगा रहे हैं। और एशिया कोई छोटा जगह नहीं है और एशिया मूल पूरा इसके लिए बदनाम हो रहा है। और एशिया के अंदर भारत भी है और कितने भारतीय पाकिस्तान जैसे नीच हरकत जाके ब्रिटेन में, इंग्लैंड में कर रहे हैं। कितना न्यूज मिलता है। ये चिंतनीय विषय है। और अगर वहाँ कई लाख लड़कियां इस प्रकार के कष्ट भुगत रही हैं और उसका विरोध उनका सरकार धृतराष्ट्र बन के नहीं कर रहा है, जिसका परिणाम ये सारा एशिया बदनाम हो रहा है। इससे सीखना चाहिए और समय से पहले लोगों को जागरूक होना चाहिए। आज हमारा भारत में भी बांग्लादेशी आके भयंकर रूप में बैठे हुए हैं चारों तरफ। हमारे इधर गांव-गांव में और इसका पीड़ा मैं आसाम भी गया था तो वहाँ भी दर्द है। बंगाल में तो कहना नहीं है, जहाँ पर ये कहा जाता है टाका रखबो बैंके और गाय रखबो कैंपे, बहू रखबो कुथाए। माने पैसा का तो सुरक्षा बैंक में हो जाएगा, गाय को लेके आर्मी कैंप पे मतलब कैंप में रख देते हैं। तो बहू रखबो कुथाए यानी उनके घर के बेटी बहुओं को कहाँ रखेंगे। जहाँ पर इस प्रकार का स्थिति अगर ब्रिटेन में है, इंग्लैंड में है, तो इंडिया में भी है। और समय रहते हमारे लोग, हमारे युवा, हमारे देश के बुद्धिजीवी नेता जागरूक नहीं होते हैं तो आज जैसे वहाँ कुछ 35 लाख से ज़्यादा लड़कियाँ इस प्रकार के हवस के शिकार हुई हैं। इंडिया में भी है लेकिन बात को दबाया जाता है, वहाँ भी दबाया जाता है और उसका परिणाम आज सभी के सामने है। इसलिए ये अवेयरनेस, ये जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश के ऐसा परिस्थिति कैसे नहीं हो या इसको उससे पहले कैसे कंट्रोल किया जाए। जिन्हें विश्वास नहीं करना चाहिए उसे विश्वास नहीं करना चाहिए। और उनको अगर प्रश्रय दिया जाता है तो जो आज उन देशों का हुआ है वो देश वैसे ही हालत यहाँ भी है। यहाँ तो और भी कितने नाम पे कितने सारे घर परिवार लूटे जा रहे हैं, उसका हिसाब नहीं है। मेरे
मैं जहाँ रहता हूँ उस घर के पास भी ये कार्य चल रहा है। इसके पीछे बांग्लादेश का जो लोग हैं, मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ आप लोग अच्छा से समझते होंगे। ये लोग गांव-गांव घर-घर में जाके लेबर काम करते हैं, गरीब एरिया में काम करते हैं। उनका जिनके पास कोई लड़का नहीं है, खाली बेटियां हैं, उनके घर का बेटियों को टारगेट करते हैं, शादी करते हैं। धीरे धीरे उनका ज़मीन जायदाद पे घर जवाई बन जाते हैं और उनका ज़मीन उनका घर का मालिक बन जाते हैं। और धीरे धीरे बाकी लोगों को लाके वहाँ पर उनके सगे संबंधियों को लाके उस जगह में रखते हैं और उनको फिर उन्हीं के घर गांव से बेदखल कर देते हैं, या उनके साथ चलता है जोरदार झगड़ा, मारपीट, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा। ब्रिटेन इंग्लैंड के घटना के साथ इंडिया का घटना को मिलाने के पीछे कारण ये है, वो तो हम देखे नहीं है। एलन मस्क ट्वीट किया, न्यूज़पेपर से देख रहे हैं या सोशल मीडिया से देख रहे हैं कि ब्रिटेन इंग्लैंड के साथ वे लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ आज तक इस बात का खुलासा कोई नहीं किया है। और यहाँ बहुत सारे ऐसे गरीब घर के लड़कियां जिनका शादी नहीं हो पाता, या फिर वो गरीब हैं या उनके घर में लड़का नहीं है, खाली लड़की हैं, तो उनका केवल घर द्वार ज़मीन बाड़ी हड़प करने के लिए ही वो लोग यहाँ पर माइग्रेट करके ढूंढते हैं। और उससे नीचे लेवल के लोग फेरी लगाते हैं, फेरी वाला बन के जाते हैं, टीना टूटा भंगर खरीदने बेचने वाला बन के जाते हैं, कंट्रैक्टर लेबर बन के जाते हैं और फिर उनके साथ प्यार का नाटक करते हैं, फंसाते हैं, शादी करते हैं। उतना में ख़त्म नहीं हो जाता है। ये धीरे धीरे एक दो बच्चा हो जाने के बाद सोशली ऐसे तो दूसरे धर्म के साथ शादी किया बोल के उनको तो समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है और उसके बाद उनको सहायता करने वाला भी कोई नहीं रहता है और आखिरी में उनका सारा संपत्ति इनके कंट्रोल में आता है। भले नाम में हो नहीं हो अलग बात है, और वहाँ पर एक नया बस्ती बन जाता है और उनका संख्या जब बढ़ जाता है तो फिर उस इलाके में और भी एरिया के लोग, क्योंकि वहाँ क्या धीरे धीरे वो लोग जड़ जाते हैं, बैठ जाते हैं, जड़ लग जाता है। एक बार जड़ लग गया तो फिर वहाँ पर उनका ताव भाव, और कल तक जो डरते थे आज वो लोग वहाँ पर शेर और हीरो बन जाते हैं। किसी का दुकान हड़पने का चक्कर, किसी को प्यार से दोस्ती बना के दिल जीत के, या किसी को ताव भाव और विलियन बन के दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके इस प्रकार का ज़मीन जायदाद को हड़पना, धन संपत्ति को हड़पना, बेटियों को हड़पना, और उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं होता है। उसके उनको कोई मुंह खोलने वाला भी नहीं होता है। जैसे वोट का तुष्टीकरण है ब्रिटेन में, ऐसे ही हमारे देश में भी है, और उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और आगे असम में भी मैं देख के आया हूँ, जिसका परेशानी आज सबको है। लेकिन इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए, इसके ऊपर दृढ़ता से कार्यानुष्ठान करने के लिए अब तक कोई व्यक्ति तैयार नहीं है। और अगर अभी से ये लोग सजग नहीं हुए तो इस प्रकार के नीच हरकत में और भी कई सारे लोग, परिवार, गांव, और धीरे धीरे ये नॉर्थ ईस्ट का पूरा देश का आधा अंश, और सुना जाता है दिल्ली में भी जाके उनका संख्या बढ़ रहा है। तो ये एक प्रकार का सामाजिक बीमारी हो चुका है। इसमें अगर हम आप लोग मुंह नहीं खोले और हमारे बेटियों को, हमारे फीमेल्स को इसके ऊपर ज्ञान और जागरूकता नहीं किए, तो जो हालत आज ब्रिटेन, इंग्लैंड जैसे देश का हुआ है, ऐसा भगवान ना करे भारत में भी इसी प्रकार का स्थिति बन जाए। इसलिए जागरूकता
और समझ बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।